नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जो कि यह हमारा 9वां प्रैक्टिस पेपर है। तो यह प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस पेपर करा दिए हैं। तो इस प्रैक्टिस पेपर में आप सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह है 35 वर्ष। 35 वर्ष से नीचे का नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो उस रिट का नाम बताना है, कौन सी रिट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था उसका नाम है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो तुगलक वंश के बाद जो वंश आता है वह है आपका सैयद वंश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो जो बौना ग्रह है वह है प्लूटो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो जो बलुआ पत्थर है ये आपका किस प्रकार का चट्टान है? तो यह है अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गेहूं एक है तो गेहूं एक क्या है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर बी, एक औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो जो सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ हैं ये सब जो है सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो यह जो है आपका तनाव मापी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक बताना है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो जो बुरा ऊष्मा परिचालक है वह है आपका शीशा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो जो अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है वह है आपका रोम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जंग लगना है तो जंग लगना क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडॉक्स अपक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया है जो कि जंग लगती है लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? तो जो धूम कोहरे का घटक नहीं है वह है आपका क्लोरीन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो जो नीति आयोग है यह आपका योजना आयोग की संस्था के स्थान पर किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था?
तो जो पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार करने वाले हैं वह हैं T.H. मैमन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया है कलाकार और दूसरी तरफ कला, यानी उनका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। तो चलिए मिलान करते हैं कौन सा सही होगा। गौरी शंकर, देवीलाल ये आपके हो जाएंगे कथक से। हरिप्रसाद चौरसिया ये हैं आपके बांसुरी वादक हैं। एफ हुसैन ये आपके हैं चित्रकला से। जाकिर हुसैन जो हैं ये तबला से हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है यही बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द सेल आउट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं पॉल बेट्टी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.2%। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे। तो जो रेसेप ताइप एर्दोगन हैं ये जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। अगला क्वेश्चन है वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है, तो उस राज्य का नाम बताना है। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो जो उनका क्षेत्र है वह है आपका अभिनय से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। तो जो पोलियो दिवस मनाया जाता है ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इम्तियाज अली को। अगला क्वेश्चन है लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ललित कला अकादमी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें से जो राज्य शामिल नहीं है वह है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो उत्तराखंड राज्य अस्तित्व कब में आया यही आपको बताना है। तो उत्तराखंड राज्य जो अस्तित्व में आने का समय है 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया, तो वह कौन सा ढांचा है। तो 30 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है, विद्यालय शिक्षा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है, इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रख कर नृत्य करती हैं, तो वह कौन सा नृत्य है। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चरकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यावधि की नींव रखी। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो 33 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो जो अधिकांश कीट होते हैं ये अपनी 44 का राइट आंसर है, 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रोकियो प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो जो 1 एकड़ में वर्ग गज होते हैं वह होता है आपका 4840 वर्ग। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वह 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है वह है आपका सारस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2/3 सदस्यों का। अब देखते हैं सामान्य हिंदी के प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है इसका यानी 39वां, धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे में आपको समास बताना है, कौन सा समास है? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख नदीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वह है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताना है। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जो बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची है वह है शारदा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो चलिए 43 का देखते हैं कौन सा सही है। तो 43 का चलिए मिलान करते हैं इसका। तो सबसे पहले होगा आपका शुरू से ही, उसके बाद होगा आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, उसके बाद बिना हिंसक विरोध के, उसके बाद भारतीय, उसके बाद सहते, उसके बाद होगा चले आए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो जो विस्मय का अस्थाई भाव है वह आपका अद्भुत होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो वाक्य आपको बताना है। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, किसके बराबर कोई ना हो? जिसके बराबर कोई ना हो इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपम। अगला क्वेश्चन है, बंदर का तत्सम रूप है। तो बंदर का तत्सम रूप बताना है। तो बंदर का तत्सम रूप है बानर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है सबसे निराला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो जो मिथिलेश कुमारी कहा जाता है वह सीता को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वह है आपका प्रिय प्रवास, जो कि हरिऔध का है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो अतः शब्द का समानार्थी जो है वह है आपका परिणामत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो चंगुन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं या झड़ते हैं, सब एक ही है। अगला क्वेश्चन है, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है। तो जो विचार में अगर एक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो वह हो जाएगा वैचारिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरा भाई, एक भाई और पांच बहनें हैं, यही सही है। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो संज्ञा आपको बताना है, बुढ़ापा का संज्ञा क्या होगा? तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो जो मीनाक्षी का अर्थ है वह आपका मछली की तरह गोल आँखों वाली होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो जो संपन्नता शब्द का विलोम है वह है निर्धनता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो जो अज्ञानी का पर्याय नहीं वह है भिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोड का है? 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेषण का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा का में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो जो निसंकोच में प्रयुक्त संस्कृत शब्द है वह है आपका नि उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? तो आदि का जो अर्थ है वह है आपका मानसिक कष्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का तत्सम बताना है कौन सा है? तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्तन। अगला क्वेश्चन, रुपए हैं रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए। तो रुपए इसमें आपको भरना है। तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खनकते हैं, यानी रुपए खनकते हैं। अगला क्वेश्चन, निशा का विशेषण रूप है। तो जो निशा का विशेषण रूप है वह है नैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे लोकोक्त का क्या अर्थ है? तो जो 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे का अर्थ है वह है अलगाव की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो जो चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है वह है बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास संधि का विच्छेद है? तो जो उच्छ्वास का संधि विच्छेद है वह है उत धन श्वास, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है आपको यही बताना है। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फा जो है यही आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? तो निधन कलंक का जो सही शब्द संधि है वह है आपका निष्कलंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो जो कर्मधारय समास है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, नील गगन। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो जो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है वह है चांदनी। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ
यह वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।